Hello students, welcome to online classes. So today we are going to do chapter 9 of class 6 science. So class 6 science में हम chapter 9 start करने वाले हैं आज एंड chapter 9 is about electric circuits. जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी से सर्किट्स होते हैं जिनके थ्रू हमारे जो है इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस काम करते हैं, वो सर्किट कैसे होते हैं, उनमें और क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे. तो लेट्स सी इस चैप्टर में हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं. ड्राई सेल एंड सोलर सेल्स के बारे में इसमें हम जानेंगे. ग्रुप्स ऑफ सेल्स, बैटरी जो होता है वो क्या होती है, कैसे वर्क करती है, क्या क्या उसमें कंपोनेंट्स होते हैं, ये जानेंगे. हाउ डज अ टॉर्च वर्क. एक टॉर्च है जो लाइट जो नॉर्मल हमारे घरों में काम आती है टॉर्च, वो लाइट टॉर्च, उसको कैसे वर्क करती है ये देखेंगे. कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, क्या क्या काम आते हैं, वो ये देखेंगे हम इस चैप्टर में. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन पार्ट. You are familiar with electrical appliances like heaters, fans, refrigerators and coolers. हमारे घर में सब में जो है बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं, उपकरण है, बिजली से चलने वाले मशीनें वो काम में आती हैं. जैसे कि हीटर्स काम में आते हैं, फैंस हमारे हम यूज़ करते हैं, रेफ्रिजरेटर चलता है, कूलर्स चलते हैं हमारे, इन सब के बारे में हम जानते हैं अच्छे से. These run on electricity supplied to our homes from the power station through the mains. और तारों से जो पावर स्टेशन से हमारे घरों में जो बिजली आती है, उस बिजली से ये चलते हैं. इलेक्ट्रिकल सप्लाई होती है जो हमारे घरों में, उसी बिजली से ये चलते हैं. There is another set of appliances that run on cells. और कुछ ऐसे अप्लायंसेज भी हमारे घरों में यूज आते हैं जो सेल, जिनमें सेल डलते हैं, जो सेल से चलते हैं. लाइक टॉर्चेस, टॉयज, अलार्म क्लॉक एंड मोबाइल फोन. टॉर्चेस होती है, उनमें सेल डालते हैं, वो मोटे वाले राउंड सेल डलते हैं. उसके अलावा टॉयज में सेल आते हैं, छोटे छोटे बटन सेल्स आते हैं. हमारी घड़ी जो होती है, रिस्ट वॉच में भी सेल डलते हैं, और हमारी जो अलार्म क्लॉक है उसमें भी सेल डलते हैं, रिमोट में सेल डलते हैं. हमारे मोबाइल फ़ोन हैं उसके अंदर बैटरी आती है, तो जो है पोर्टेबल होते हैं, जो सेल पे चलते हैं अप्लायंसेस. ये कुछ चीज़ें हैं जो सेल पे चलती हैं. तो हमारे घरों में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम देखते हैं जो कि सीधा इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, और सीधा कुछ जो है ओनली सेल से चलते हैं. यू कैन इजीली हैंडल अप्लायंसेस दैट रन ऑन सेल. और जो अप्लायंसेस सेल से चलते हैं उनको आप इजीली हैंडल कर सकते हो, उठा के एक जगह से दूसरी जगह कहीं भी इजीली ले जा सकते हो. लेकिन जो मेन से चलते हैं, जो बिजली से चलते हैं डायरेक्ट, जिनको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, उनको आप एक जगह से दूसरी जगह इजीली नहीं ले जा सकते, जो इजीली काम में नहीं ले सकते हो, रिस्ट्रिक्शन हो जाती हैं कुछ. However, you may get a whole shock if you touch an electrical socket or a live wire attached to the mains. अब ऐसे अप्लायंसेज हैं आप जो डायरेक्टली अटैच होते हैं मेन से, अगर आप उनको गीले हाथों से छुओगे या सीधा सीधा उनको छुओगे, जिनमें से बिजली का करंट दौड़ रहा है, तो उनसे आपको शॉक लग सकता है, झटका लग सकता है बिजली का. दिस इज़ बिकॉज द मेन सप्लाई अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो मेन्स होते हैं, जो हमारे स्विचेस वगैरह जिनमें मेन्स आ रही होती है, मेन पावर आ रही होती है, उनके अंदर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो काफ़ी हाई अमाउंट में आती है, बहुत हाई लेवल में आती है. 240 वोल्ट 220 वोल्ट कुछ ऐसे हमारे जो घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है. वाइल सेल सप्लाई अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. जबकि सेल जो होते हैं बहुत छोटे अमाउंट में हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं. हाँ, सेल पे लिखा होता है 5 वोल्ट 8 वोल्ट की वो एनर्जी है, वो प्रोवाइड कराते हैं. और कुछ छोटे सेल जो आते हैं वो 1.5 वोल्ट की एनर्जी वगैरह भी हमको प्रोवाइड कराते हैं. अब हमारे पास यहाँ पे पिक्चर दे रखी है एक सेल के अंदर वाले जो हिस्से कंपार्टमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, और जो कुछ अलग अलग सेल जो अलग अलग शेप और साइजेस के, उनके यहाँ पे हमारे पास पिक्चर है. तो सेल के अंदर अंदर की का जो है कैसा बना होता है ये हमको बताया है. ऊपर है मेटल कैप होता है, सील पैक्ड होता है सेल पूरा, और उसके ये वाले हिस्से में अमोनियम क्लोराइड फिल होता है, और अंदर वाले हिस्से में मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड पाउडर्ड कार्बन भरा होता है. एक कार्बन की रॉड लगी होती है, और बाहर जो है जिंक का एक पूरा कैन होता है. तो ये पूरी एक उसकी स्ट्रक्चर है जो हमको अंदर से बताई गई है यहाँ पे सेल की. और यहाँ पे कुछ अलग अलग साइज़ और शेप की कुछ सेल की पिक्चर हमको दी है हम समझने के लिए कि सेल जो है सिर्फ एक शेप और साइज़ में नहीं आते, बहुत अलग अलग शेप और साइज़ में आते हैं. अब हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट पिक्चर दी हुई है, ए इज़ अ सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इनसाइड ऑफ अ सेल. सेल के अंदर से कैसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसा दिखा सकते हैं, हमको दिखाया गया है यहाँ पे. द जिंक कंटेनर इज़ अ नेगेटिव टर्मिनल. ये जो जिंक का कंटेनर ये नेगेटिव टर्मिनल होता है सेल का, और जो मेटल की कैप होती है ये इस सेल का पॉजिटिव टर्मिनल होता है. इट इज़ सील ऑन द टॉप एंड कवर्ड विद थिक पेपर और अ मेटल शीट टू प्रिवेंट लीकेज. और किसी भी लीकेज से रोकने के लिए, लीकेज को रोकने के लिए एक मोटे से पेपर या जो मेटल की शीट है उससे पूरी तरह से ये वाली जो सरफेस है पूरी सील पैक होती, कवर्ड होती है.
द मेटल कैप फिटेड विद द कार्बन रॉड इज़ द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। और जो मेटल कैप होती है जिसके अंदर कार्बन रॉड फिट होती है वो सेल का पॉजिटिव टर्मिनल होती है। Now we describe the dry cell called battery cell in some details। अब ड्राई सेल है जिसको बैटरी सेल भी बोलते हैं, बैटरी का सेल है, उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल से बात करेंगे। ड्राई सेल और बैटरी सेल भी बोला जाता है, ड्राई सेल भी बोला जाता है, याद रखना। ड्राई सेल ऑल्सो कॉल्ड बैटरी सेल और इलेक्ट्रिक सेल बोल सकते हैं, बैटरी सेल बोल सकते हैं, ड्राई सेल बोल सकते हैं। इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का ही सोर्स है। इट जनरेट डायरेक्ट करंट, और ये कौन सा करंट जनरेट करती है? डायरेक्ट करंट, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में डीसी बोलते हैं। हमारे यहाँ जो स्विचेस जो आते हैं, जो मेन पावर लाइन से जो हमारे घरों के अंदर लाइट आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, वो आती है एसी फॉर्मेट में, एक्सेलरेटिंग करंट के फॉर्मेट में, ड्यू टू केमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस इनसाइड इट। अब जो सेल होता है, सेल के अंदर कुछ केमिकल भरे होते हैं, उन केमिकल से उस सेल में केमिकल रिएक्शन होती है और उस रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है। और उसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कौन से फॉर्मेट में जनरेट होती है? डायरेक्ट करंट के फॉर्मेट में जनरेट होती है, जो कि हमको सेल से मिलती है। A single dry cell gives a voltage of 1.5 वोल्ट। एक छोटा सिंगल ड्राई सेल होता है वो 1.5 वोल्टेज की एनर्जी हमको देता है, इलेक्ट्रिसिटी देता है। द ड्राई सेल आर अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेस एंड शेप। अलग अलग साइज, अलग अलग शेप में ड्राई सेल हमको अवेलेबल होते हैं मार्केट में। हमको बहुत अलग अलग टाइप के सेल हमको देखने को मिल जाएंगे, और हमारी जो है कई अप्लायंसेस में यूज़ भी आते हैं अलग अलग तरह के। The dry cell used in torches, transistors, toys and clock etc। जो ड्राई सेल है कहाँ यूज़ आते हैं? हमारे टॉर्चेस में यूज़ आते हैं, कुछ ट्रांजिस्टर्स होते हैं जैसे ये रेडियो वगैरह हो गया, एम्पलीफायर वगैरह हो गया, उनमें यूज़ आते हैं, टॉयज़ में यूज़ आते हैं, क्लॉक में यूज़ आते हैं, घड़ियों में यूज़ आते हैं। ये वॉज इन्वेंटेड बाय जी लेक्लेंशे इन 1868। जी लेक्लेंशे नाम का एक साइंटिस्ट है, फ्रेंच साइंटिस्ट थे, जिन्होंने इन्वेंट किया था सेल को, उन्होंने आविष्कार किया था सेल का 1868 के अंदर। A dry cell consists of an outer container made of zinc। एक ड्राई सेल होता है, उसके ना बाहर का एक कंटेनर बना होता है जो कि जिंक का बना होता है। द जिंक कंटेनर एक्ट एज अ नेगेटिव टर्मिनल, और यही जिंक का कंटेनर नेगेटिव टर्मिनल का जैसे काम करता है। A carbon rod having a brass cap is placed at the center of the zinc container। और इस जिंक कंटेनर के एकदम सेंटर के अंदर एक कार्बन रॉड है जिसका ऊपर का हिस्सा एक मेटल की कैप से कवर रहता है, पूरा प्लेस होता है, उससे बना होता है। दिस कार्बन रॉड विद मेटलिक कैप एक्ट्स एज अ पॉजिटिव टर्मिनल, और यही कार्बन की जो रॉड होती है जिसके ऊपर मेटल का कैप लगा होता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरह काम करता है। तो जिंक का कंटेनर हो गया नेगेटिव टर्मिनल, और उसका मेटल कैप हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, और दोनों को मिलाने पर हमारा जो छोटा सा एलईडी बल्ब है, डीसी बल्ब है, वो जल सकता है। ये कोई भी जो अप्लायंस जैसे कोई टॉय है, कोई टॉर्च है, वो काम करती है। द कार्बन रॉड इज सराउंडेड बाई अ मिक्सचर ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड। मैग्नीज डाइऑक्साइड एक केमिकल हो गया जिससे जो है कार्बन रॉड है वो सराउंडेड रहती, घिरी रहती है। एंड पाउडर्ड चारकोल, इसके अलावा पाउडर्ड चारकोल भी उसके अंदर भरा रहता है कंटेनर में। द रिमेनिंग स्पेस इज इन द कंटेनर इज द फिल्ड विद अ थिक पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड, और उसके बाद जो बाकी का बचा हुआ जो हिस्सा है कंटेनर का, वो एक मोटा सा पेस्ट बनाते हैं अमोनियम क्लोराइड का। ये भी एक केमिकल होता है, इससे जो है बाकी कंटेनर भरा होता है। द सेल इज सील्ड फ्रॉम द टॉप विथ पैच, और जो ऊपर से जो सेल है वो एकदम पैक कर दिया जाता है, और थोड़ा सा उभार दे के इसको बोलते हैं पिच, ठीक है। तो उभार दे के थोड़ा सा इसको जो सेल को सील कर दिया जाता है। द आउटर साइड ऑफ जिंक कंटेनर एक्सेप्ट द बॉटम इज कवर्ड विद द कार्डबोर्ड कवर। ऊपर का और नीचे का हिस्सा छोड़ के बाकी ज़्यादा सारा हिस्सा है वो जो है कार्डबोर्ड से या फिर जो प्लास्टिक से उससे कवर कर देते, ताकि जो सील पैक हो जाए, वो जो सेल है उसके अंदर का कोई भी केमिकल है बाहर ना निकले और हैंडी हो जाए हमारे लिए। आप देख सकते हैं, देखो अब हमारे पास पिक्चर है यहाँ पे। ऊपर का जो है वो ब्रास कैप होता है जिसके नीचे जो कार्बन रॉड लगी होती है और इसी पॉजिटिव टर्मिनल की तरह काम करता है। नीचे है जिंक कंटेनर है, उसका जिंक कंटेनर नीचे का जो है उस नीचे का हिस्सा नेगेटिव टर्मिनल की तरह काम करता है, और बाकी का है उस पर उसको कार्डबोर्ड या फिर कोई प्लास्टिक वगैरह कवर लगा के आइसोलेट कर देते हैं, इंसुलेटेड कर देते हैं।
इसके अंदर है अंदर वाले हिस्से में। अब ये जो कंटेनर है, सेल का जो है कंटेनर है, वो एक्चुअली दो, उसमें भी एक दो कंटेनर होते हैं। एक कंटेनर ये होता है और एक कंटेनर वो एक्चुअली होता है खुद। तो यहाँ अंदर वाले कंटेनर में पाउडर चारकोल और मैग्नीज डाइऑक्साइड होती है और कार्बन की रॉड भी यहीं पे लगी रहती है, ठीक है। और जो अंदर वाला, जो बाहर वाला हिस्सा है, उसके अंदर अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट भरा होता है। और ये पूरा का पूरा जो एक सिस्टम है, पूरा का पूरा सील पैक होता है ताकि अंदर के जो कोई भी केमिकल है वो इजीली बाहर स्पिल ना हो। We have a do you know point. ड्राई सेल आर एक्चुअली नो ड्राई, ड्राई सेल एक्चुअली ड्राई नहीं होते हैं। इन फैक्ट अ ड्राई सेल वर्क्स ओनली अ लॉन्ग टाइम एज द पेस्ट इनसाइड इट रिमेन मॉइस्ट। अब जब तक इसके अंदर का पेस्ट है वो थोड़ा सा नम रहेगा, उसके अंदर थोड़ा सा गीलापन रहेगा, तब तक ड्राई सेल काम करेगा। और जैसे ही वो पेस्ट उसके अंदर का सूख जाएगा, ड्राई सेल की जो पावर है वो कम ख़त्म हो जाएगी, पावर देने की कैपेबिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। The presence of water or moisture helps in the movement of the ions within the cell from one electrode to the another. अब इसके अंदर इसको मॉइस्ट रहने की क्या ज़रूरत है, इसको जो है गीला रहने की क्या ज़रूरत है, इसके केमिकल्स को क्यों ज़रूरत है? क्योंकि जब तक उसके अंदर मॉइस्चर रहेगा, वाटर रहेगा उस केमिकल्स के अंदर, तो उसके अंदर जो आयन्स बनते हैं, आयन बनते हैं वो इजीली एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक जो है मूव कर पाएंगे। और उन्हीं आयन की वजह से क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। नॉर्मल अगर हम साइंस की लैंग्वेज में बोलें तो मूवमेंट ऑफ आयन जो होता है वही इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है। आयन के मूव करने से ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अब आयन्स क्या होते हैं, पहले आपके आया था चैप्टर, इसके अंदर कुछ केमिकल एलिमेंट्स के बारे में बताया गया था। फॉर एग्जांपल कार्बन, ऑक्सीजन, अगर इनके पास, इनके ऊपर अगर कोई जो है चार्ज आ जाए, या तो प्लस चार्ज आ जाए या नेगेटिव चार्ज आ जाए, तो वही जो है प्लस और नेगेटिव चार्ज लेके क्या हो जाते हैं, आयन्स कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव एडवांटेज ऑफ ड्राई सेल। ड्राई सेल है फॉलोइंग एडवांटेज। ड्राई सेल के अपने खुद के कुछ फ़ायदे हैं, वो फ़ायदे क्या क्या हैं? ड्राई सेल आर लाइट इन वेट एंड स्मॉल इन साइज। ड्राई सेल से बहुत हल्के होते हैं और छोटे होते हैं साइज़ में। ड्राई सेल्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ईजीली। एक जगह से दूसरी जगह हम इजीली ड्राई सेल्स को ले जा सकते हैं, जितना दूर हम ले जाना चाहें तो दूर हम ले जा सकते हैं, बहुत ही आसानी से पॉकेट में डाल के। देर इज़ नो फियर ऑफ लीकेज स्पिलेज इन ड्राई सेल्स। ड्राई सेल्स एकदम सील पैक होता है, कवर्ड होता है, इसलिए इसमें कोई भी लीक होने का कुछ भी, या कोई भी जो है किसी से कोई भी लिक्विड स्पिल होने का कोई डर नहीं होता है। सो ये इसके एडवांटेज है, फ़ायदे हैं। नेक्स्ट हमारे पास डू यू नो पॉइंट है बटन सेल। अब बटन सेल है हमारी आजकल घड़ियों में जो सब जगह है बटन सेल ज़्यादा यूज़ आते हैं, आजकल तो रिमोट में भी बटन सेल्स यूज़ आने लग गए हैं। तो बटन सेल्स क्या होते हैं? Very compact and lightweight cells are used in hearing aids, cameras, wristwatches and highly sophisticated portable electrical equipments. बहुत अच्छे वाले हाई लेवल के जो अच्छे इक्विपमेंट्स होते हैं, उपकरण होते हैं, कैमराज होते हैं, या फिर हियरिंग एड सुनने की मशीन होती है, हमारी हाथ की कलाई की घड़ियाँ होती हैं, उनके अंदर क्या यूज़ आते हैं? बटन सेल्स आते हैं, और बहुत ही छोटे और बहुत ही हल्के होते हैं सेल्स। These cells are commonly called button cells. इनको हम कॉमन लैंग्वेज में बटन सेल्स बोलते हैं, क्योंकि बटन जितना या कॉइन जितना ही होता है इनका साइज़। बिकॉज ऑफ देयर साइज़ एंड शेप, उनका साइज़ और शेप है बटन जैसा होता है, इसीलिए इनको बटन सेल्स बोलते हैं। ये देखो यहाँ बटन जैसा साइज़ है इसका, इसलिए इसको बटन सेल्स बोला जाता है। मोस्ट कॉमनली यूज बटन सेल्स आर। अब सबसे कॉमन जो बटन सेल्स है वो यूज़ किए जाते हैं, वो पहला है सिल्वर बटन सेल, सिल्वर और ऑक्साइड सेल जिसको हम बोल सकते हैं। दूसरा है लिथियम आयन सेल जिसको हम बोलते हैं। अब है सिल्वर ऑक्साइड सेल तो बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन मोस्टली मार्केट में लिथियम आयन सेल्स है वो देखने को मिल जाते हैं। अब हमारे पास ये है, इसकी स्ट्रक्चर दे रखी है, इसका वही कैप होता है, और ये जो नेगेटिव टर्मिनल होता है इसका जो है सेपरेटर होता है बीच के अंदर, और इसका सेल का केस लगा होता है, और एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। सेम वही है, लेकिन इसका साइज़ बहुत छोटा हो गया, कॉम्पैक्ट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम बैटरी के बारे में स्टडी करेंगे, एंड आज के हमने ड्राई सेल के बारे में स्टडी किया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।